नमस्ते, आप देख रहे हैं आज की तारीख और मैं हूं किशोर अजवाणी। आज की तारीख की शुरुआत ऑपरेशन नीलगाय से। वो जानवर जिसका नाम तो नीलगाय है, लेकिन वो गाय नहीं है। इसी नीलगाय पर देश के दो बड़े मंत्री आपस में भिड़े हुए हैं। एक कह रहा है कि नीलगाय को मारने की इजाजत क्यों दी जा रही है, तो दूसरा कह रहा है कि किसान परेशान है। एबीपी न्यूज ने इसी विवाद के बीच 3 राज्यों में नीलगाय के आतंक की पड़ताल की है। बिहार में नीलगाय के एनकाउंटर पर मचा है घमासान। पटना में 3 दिन में 250 नीलगाय के शिकार पर उठे हैं सवाल। नीलगाय के सफाए पर मोदी सरकार के 2 मंत्रियों में छिड़ी है महाभारत। हिमाचल में उन्होंने कह दिया कि बंदर को मारो, गोवा में कह दिया मोर को मारो। अब कोई जानवर में छोड़ने के, और चंद्रपुर में जहां इतना अनर्थ हो रहा है, उन्होंने अभी 53 जंगली सुअर मारे हैं और 50 की और इजाजत मिली है। हालांकि उनके अपने वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने कहा कि हम नहीं मारना चाहते हैं, आप हमको हमारे पीछे मत पड़िए करने के लिए। पता नहीं क्या हवस सी आ गई है मारने की। ये जो घटना घट रही है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल किसको मानते हैं? एनवायरमेंट मिनिस्ट्री को। कानून के आधार पर जब किसानों को बहुत तकलीफ होती है, उनके फसल का पूरा नाश होता है, तो अगर राज्य सरकार प्रस्ताव भेजती है तो ही हम किसी विशेष भाग के लिए और किसी विशेष काल के लिए ही एक साइंटिफिक मैनेजमेंट के लिए वो राज्य सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी देती है। ये केंद्र सरकार का कार्यक्रम नहीं है, ये कानून पहले से बना हुआ है। सवाल जायज और नाजायज का है। सवाल नीलगाय के आतंक का है। देश के कई राज्यों में किसान नीलगाय के आतंक से परेशान हैं। हर साल करोड़ों अरबों रुपए की फसल उजड़ रही है। बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत कई जगहों पर नीलगाय को मारने की इजाजत है, लेकिन आतंक फिर भी कम नहीं हो रहा है। वजह कुछ और भी है। आप हमें इसको नीलगाय समझते हैं जी। मतलब नीलगाय मतलब गाय। तो इसलिए आप धर्म के चक्कर में? हाँ, धर्म के चक्कर से इसको छोड़ दिया अपन, तो मारते नहीं। तो लाठी लकड़ी कुछ नहीं मारते? नहीं, कुछ भी नहीं मारते, पीछे पक लेते हैं इसके, बस भगा देते हैं। हाँ। नीलगाय हिरण प्रजाति का जानवर है। क्योंकि ये गाय की तरह दिखती है और इसका रंग हल्का नीला होता है, इसलिए इसका नाम नीलगाय पड़ गया। चूंकि हिंदू संस्कृति में गाय को मारना पाप माना जाता है, इसलिए किसान भी नीलगाय को नहीं मारते हैं। नीलगाय पर मचे घमासान के बीच एबीपी न्यूज ने बिहार, यूपी और राजस्थान में की है नीलगाय के आतंक की पड़ताल। एबीपी न्यूज ने यह जानने की कोशिश की कि देश का किसान क्या चाहता है, नीलगाय की जिंदगी या मौत। नीलगाय का विवाद बिहार से शुरू हुआ। नीलगाय को मारने के लिए किसानों ने शूटर बुला लिए, लेकिन सवाल यह है कि बिहार में किसान क्यों मजबूर है। प्रकाश कुमार ने यही जानने की कोशिश की। पटना जिले के मोकामा टाल में नीलगाय के एनकाउंटर की ये तस्वीरें पूरा देश देख चुका है। कैसे हैदराबाद के शूटर की अगुवाई में पटना में ऑपरेशन नीलगाय में सैकड़ों नीलगाय मारी गईं। लेकिन पटना के मोकामा टाल में नीलगाय को मारने की नौबत आखिर क्यों आई? एबीपी न्यूज इस सवाल के साथ किसानों के बीच पहुंचा। किसान शशि चौधरी नीलगाय से इस कदर परेशान हैं कि इन्हें 24 घंटे अपने खेत की पहरेदारी करनी पड़ती है। ये खेत तो घर के नजदीक है, तो थोड़ी बहुत फसल बचा लेते हैं, पर जो दूर है वो नीलगाय की मेहरबानी पर होता है। रात में करीब 8-9 बजे निकलता आके, उसके बाद वो पूरा अपना वो कटना शुरू कर देता है। हम लोग उसको लाठी पैना से मारना भी चाहते हैं तो मने भूल जाता है, एक तरह से समझिए। उसको बिना मने आर्म्स का वो सुनिए नहीं रहा। नहीं मारेगा तो उसका तो जनसंख्या बहुत ज्यादा हो रहा है, तो परेशान करवे न करेगा, तो फसल तो नहीं होगा। शशि के पास कहने को 50 बीघा जमीन है, पर फसल के नहीं बचने से आमदनी नहीं हो पाती है। एक वो जमाना था जब किसी किसान के खेत में नीलगाय चर जाए तो उसे शुभ माना जाता था। दूसरे किसान
जलते थे। लेकिन उनकी संख्या, उनकी तादाद इतनी बढ़ चुकी है कि अब वो परेशानी की वजह बन चुके हैं। जिस खेत में हम इस वक्त हैं, ये भिंडी का खेत है, सब्जी उपजाई जाती है, लेकिन नीलगाय का आतंक इतना है कि बहुत सारे फूल जो अब तक खिले हैं या फिर जिसमें भिंडी लगा हुआ है, उसे किस तरीके से आधा अधूरा या बर्बाद किया गया है, ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। किसान विनय कुमार ने हिम्मत करके अपने केले को बचाने के लिए खेत में बाड़ लगाई, लेकिन नीलगाय के झुंड ने उसे भी तोड़ दिया और केले के पौधे को नुकसान पहुंचाया। नीलगायों को खेत को बचाने के लिए हम लोग फेंसिंग का भी इस्तेमाल किए, मगर ये भी पूर्ण रूप में नहीं रह पाया, क्योंकि इसको 5 से 7 फीट तक वो फान जाती है और उसको तोड़ देती है अपने पिछले पैर से। ऐसे करके छलांग मारती है और पिछले पैर से इसको नष्ट करके फसल में घुस जाती है और फसल को भी नष्ट करती है, और इतना नष्ट करती है कि मतलब किसान बर्बाद होने के कगार पर यहाँ है। जंगली प्राणी होने के कारण नीलगाय काफी गुस्सैल और हिंसक होती हैं। अक्सर जंगल में भी वो मांसाहारी जानवरों से अपनी जान बचाने के लिए मुकाबला करती हैं। नीलगाय के सींग छोटे पर बहुत पैने होते हैं। ऐसे में जब किसान उन्हें भगाने की कोशिश करते हैं तो गायों के पलटकर हमला करने का डर हमेशा बना रहता है। नीलगाय को लेकर कई मान्यताएं हैं। इस जानवर को नीलगाय कहते क्यों हैं, ये भी समझ लीजिए। इतिहासकार बताते हैं कि औरंगजेब के ज़माने में इसे घोड़प्रस्थ कहा जाता था, जिसे औरंगजेब ने नाम बदलकर नीलगाय रख दिया। लेकिन मार्च 2016 में मध्य प्रदेश विधानसभा में नीलगाय से फिर गाय शब्द को हटा दिया गया और रोजर कहा गया। लेकिन मोकामा टाल क्षेत्र में, मोकामा में रहने वाले लोग इसे नीलगाय की जगह अब नील बकरी के नाम से कहते हैं, और इनका मानना है कि अब ये गाय नहीं है, बल्कि इसका व्यवहार या जो कुछ भी नील गाय से जुड़े हुए मान्यताएं हैं, वो कुछ भी ऐसा नील गाय में नहीं दिखता है, इसलिए लोग यहाँ के नील बकरी नाम से पुकारते हैं। ये हैं पंकज सिंह। ये बड़े किसानों में एक हैं। बाग बगीचे से लेकर सभी तरह की फसल की खेती करते हैं, पर नीलगाय ने इनको परेशान कर रखा है। आत्महत्या करने की बात तक करने लगे हैं। कोई भी फसल हम लोग बुनते हैं उसको चट कर जाती है। इस क्षेत्र में 3-3 फसलें हम लोग लिया करते थे, लेकिन आज स्थिति है कि हम लोग अपना जमीन भी ना बो पाते हैं। उन्हीं के कारण देख लीजिए पूरे क्षेत्र में वीरान बंजर बना हुआ है, और हम तो मानते हैं कि सरकार की ये एक अच्छी कदम है। हम लोग को इससे निजात दिलाया जाए, और नहीं तो हम लोग आत्महत्या करने के लिए विवश हो जाएंगे। साल 2007 में बिहार के पश्चिम चंपारण में किसानों ने नीलगाय के खिलाफ आंदोलन चलाया, और 2010 में पटना हाई कोर्ट ने हस्तक्षेप कर केंद्र सरकार से मदद की गुहार लगाई। केंद्र सरकार ने 2015 में, यानी कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने अनुमति दे दी। बिहार के 20 जिलों को पूरी तरह से नीलगाय से प्रभावित क्षेत्र बताया गया। हम इस वक्त खड़े हैं पटना के पास ही मोकामा में, उस इलाके में, उस जगह पर जहां पर कि हाल ही में नीलगाय की शूटिंग हुई है। बहुत सारे नीलगाय मारे गए हैं। बीते 4 दिन में मोकामा टाल में करीब 250 नीलगाय मारी जा चुकी हैं। 1000 से ज्यादा नीलगाय जंगली इलाकों में खदेड़ी गई हैं। मोकामा टाल में एनकाउंटर के बाद ही नीलगाय को मारने पर विवाद शुरू हुआ। केंद्र सरकार की मंत्री मेनका गांधी ने नीलगाय को मारने पर सवाल उठाए, लेकिन बिहार के किसानों में मेनका के खिलाफ गुस्सा है। मुर्दाबाद मेनका गांधी, मुर्दाबाद मेनका गांधी, मुर्दाबाद मेनका गांधी, मुर्दाबाद मेनका गांधी, मुर्दाबाद मेनका गांधी। किसान मेनका गांधी से तो नाराज हैं, लेकिन पीएम मोदी और सीएम नीतीश के हक में जिंदाबाद के नारे लगाते दिखे। जिंदाबाद जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। दुर्भाग्यपूर्ण है, केंद्रीय मंत्री हैं और इस ढंग की टिप्पणी कर रहे हैं। तो मेरा सलाह है कि नीलगाय से जो हम लोग परेशान हैं, आप आइए मोकामा, ससम्मान आपकी विदाई करेंगे। नीलगाय को ले जाने में आपको सुविधा भी देंगे। अपने बंगले में, बड़े घर की बहू हैं, वह बंगले में ले जा करके अपना रखें और बिहार की जनता को इससे त्राण दिला दें। बिहार में 38 जिले हैं। तकरीबन हर जगह नीलगाय फसल को बर्बाद करती है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के सेक्शन 2B के तहत पेशेवर शूटरों के जरिए नीलगाय को मारने का अधिकार मिला हुआ है। शफात खान, जो एक पेशेवर शूटर हैं, उनको ही बिहार में नीलगाय को मारने का जिम्मा सौंपा गया है। मोदी सरकार ने 1 दिसंबर 2015 को गजट नोटिफिकेशन जारी करते हुए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में बदलाव किए और नीलगाय को अनुसूची 3 से हटाकर अनुसूची 5 में शामिल किया था।
अनुसूची 5 के तहत नीलगाय के शिकार की अनुमति बिहार समेत कुछ राज्यों को दी गई है। नीलगाय का आतंक ऐसा है कि यूपी में भी किसान बंदूक लेकर खेतों की रखवाली कर रहे हैं। यहां नीलगाय को मारने की इजाजत नहीं है, लेकिन किसान गोली चलाने से नहीं हिचक रहे। यूपी के सीतापुर की यह रिपोर्ट देखिए। खेतों में गोलीबारी करते ये वो किसान हैं जो नीलगाय के आतंक से परेशान हैं। एक गोली नीलगाय को भी लगी और वो यहीं ढेर भी हो गई। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले की हैं। नीलगाय का आतंक इतना बढ़ चुका है कि अब इलाके के किसानों ने अपने खेतों की सुरक्षा के लिए बंदूकें उठा ली हैं। लगभग सभी किसान अपने अपने खेतों के बाहर खड़े होकर नीलगायों को गोलियों का शिकार बना रहे हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश में नीलगाय को इस तरह मारने पर प्रतिबंध है। सिर्फ सरकार या प्रशासन से इजाजत लेकर ही नीलगाय का शिकार किया जा सकता है, लेकिन सीतापुर में किसान खुद ही नीलगायों से निपट रहे हैं। किसानों का कहना है कि जब भी वो कोई नई फसल लगाते हैं, नीलगाय उसे पूरी तरह बर्बाद कर देती हैं। नीलगाय सैकड़ों के झुंड में खेतों में घुस जाती हैं और तब तक नहीं निकलती जब तक पूरा का पूरा खेत बर्बाद नहीं हो जाता। गन्ने की फसल हो या फिर सब्जियों की फसल, गेहूं की हो या फिर भुट्टे की, सभी को नीलगाय बर्बाद कर रही हैं। वन विभाग और प्रशासन से किसान कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन नीलगाय से छुटकारा नहीं मिला है। नीलगाय आती है और झुंडन आती है, बहुत हाँका था। हम लोग रात दिन एक कर देते हैं, रात में खेत में पकड़ते हैं तब भी चल जाती हैं, निकलती हाँकते हैं तभी आगे चल जाती हैं। कोई सुविधा नहीं, विलास है ना, कोई कहूँ कोई सुनवाई नहीं है। कोई पेपर में कई दिया हम लोग, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। एक अनुमान के मुताबिक यूपी में हर साल नीलगाय कम से कम 40 से 50 करोड़ रुपए की फसल का नुकसान कर देती हैं। हर साल 10,000 से ज्यादा किसान नीलगायों से फसल खराब होने की शिकायत करते हैं। उत्तर प्रदेश के करीब 40% इलाके में नीलगाय का आतंक है। बिहार और यूपी के बाद नीलगाय के आतंक की पड़ताल एबीपी न्यूज ने राजस्थान में भी की। यहां नीलगाय का आतंक तो है, लेकिन किसान मारते नहीं है नीलगाय को। वजह आस्था। देखिए मनीष शर्मा ने क्या देखा। जयपुर के हरिकिशनपुर गांव में नीलगाय के आतंक से किसान परेशान हैं। झुंड में नीलगाय आती हैं और खेतों में घुसकर खड़ी हुई फसल मिनटों में बर्बाद करके भाग जाती हैं। बरसों से यह सिलसिला चला आ रहा है। राजस्थान में नीलगाय को मारने के लिए लाइसेंस भी बांटे गए हैं, लेकिन नीलगाय का आतंक कम नहीं हुआ। नीलगाय राजस्थानी भाषा में जिसे रोजड़ा भी कहा जाता है। राजस्थान का शायद ही कोई ऐसा जिला होगा जहां पर किसान नीलगाय या रोजड़ों से परेशान नहीं है। राजस्थान की बात की जाए तो नीलगायों को यहां मारने की इजाजत दी गई है। पिछले कई सालों से राजस्थान में किसान लगातार ये बात उठाते रहते हैं कि नीलगायों की वजह से उनकी फसलें लगातार चौपट होती है। नीलगाय को मारने का लाइसेंस अभी 20 किसानों को मिला हुआ है। साथ ही प्रशासन भी नीलगाय को मार सकता है, लेकिन राजस्थान के किसी भी गांव में किसान नीलगाय को मारने से डरते हैं। वजह है आस्था। नीलगाय में गाय नाम का होना। अच्छा, झुंड में आते हैं, एकला नहीं आता है जी। और ये बताएं फिर आप लोग कैसे बचाते हो फसल को? फसल को उठ के भागते हैं, उसके पीछे पीछे टॉर्च लेते हैं हाथ में और उसके पीछे पीछे भागते हैं काफी दूर तक। जी। अभी आपकी कौन सी फसल को नुकसान पहुंचाया? अभी तो गुवार को पहुंचाता है जी। गुवार को किस तरीके से पहुंचाया? कि रौंद दिया, खा गए? उसको ये खाते भी हैं और रोंदते भी हैं, दोनों काम करते हैं वो जी। ये सब हमारा जो गेहूं, बाजरा, गंवार, बाड़ी, सब्जी सब नहीं ये खाते हैं हमारे। तो आप क्या करते हो? हम तो वही टोरक लेके इसको पीछे पीछे बकते, सारी रात बैठे रहते हैं। वो जागते हैं जो तो छोड़ देते हैं, नहीं खा जाते हैं। तो आपने मारा नहीं इनको? मारने का तो हमारे धर्म ही नहीं होता है। पूरे राजस्थान में लाखों की तादाद में नीलगाय हैं। इन्हें रोजड़ा भी कहा जाता है। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, अजमेर, झालावाड़, सवाई माधोपुर, श्रीगंगानगर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर, राजस्थान के लगभग हर जिले के गांव में नीलगाय का आतंक है।
राजस्थान सरकार ने कांग्रेस राज में इस जानवर के मारने की इजाजत दे दी थी। खास बात यह है कि राजस्थान में कलेक्टर से लेकर और वन विभाग के रेंजर स्तर तक के अधिकारी को नील गायों को मारने की इजाजत का लाइसेंस देने का अधिकार दिया जा चुका है। इसके अलावा अब नील गायों को मारने की इजाजत का ये अधिकार पंचायत स्तर पर दिए जाने की भी चर्चा चल रही है। नीलगाय रात के अंधेरे में खेतों में घुसती हैं और फसल बर्बाद करके चली जाती हैं। किसान पहरेदारी के बावजूद फसल नहीं बचा पाते। नीलगाय के दौड़ने की रफ्तार भी 45 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। ऐसे में इन्हें पकड़ना बेहद मुश्किल काम होता है। सर, ये गेहूं की फसल को ज्यादा नुकसान पहुंचा है। कितना नुकसान हुआ सर? कम से कम काफी, मान लो कि जैसे मेरे 100% जमीन में से 100% कमाई में से 75% को नुकसान पहुंचाते। तो फिर आप परेशान हो इनसे परेशान है, पर करेगा। हर साल राजस्थान में करोड़ों रुपए की फसल नीलगाय चौपट कर रही हैं। हालांकि बर्बादी का सीधा सीधा कोई आंकड़ा नहीं है, लेकिन फसल को अगर रुपयों में मापा जाए तो ये करोड़ों रुपए की बैठेगी। सिर्फ आस्था की वजह से किसान नीलगाय का आतंक बरसों से सह रहे हैं। इस जानवर का नाम नीलगाय है और गाय को लोग मारना नहीं चाहते। इसी के लिए राजस्थान में नीलगाय को लोग मारना पाप समझते हैं, धर्म के खिलाफ मानते हैं। हमने किसानों से बातचीत की, वो ये मानते हैं कि हजारों लाखों का नुकसान नीलगायों का झुंड उनके खेतों में आकर पहुंचाता है। बावजूद उसके वो केवल उसे भगाते हैं, यानी मारना नहीं चाहते। और शायद यही वजह है कि राजस्थान में इतने सालों बाद भी केवल 20 किसानों ने ही नीलगायों को मारने का लाइसेंस लिया है। कैमरामैन गोविंद साहू के साथ मनीष शर्मा, एबीपी न्यूज, श्री किशनपुरा।